हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे सोमवार के दिन यानी कि 25 मई के दिन बाजार ईद की छुट्टी के कारण बंद रहेंगे, तो अब मार्केट जो खुलेगा सीधे मंगलवार को 26 मई के दिन खुलता हुआ दिखाई देगा। कल के दिन अगर बात करें फ्राइडे के सेशन की, तो यहाँ पे जो मार्केट्स थे वो 9000 के लेवल को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पे 9100 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली। और कल के दिन सरप्राइज जो रेट कट आरबीआई ने किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैंक शेयरों की पिटाई होती हुई दिखाई दी, उसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट का सेशन कल के दिन देखने को मिला। हालांकि निफ्टी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ शेयर्स ने कारोबार किया, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जहां पे लगभग 2.5% की बड़ी गिरावट कल के दिन देखने को मिली है। वहीं अगर निफ्टी की बात कर ले तो 9039 के लेवल पे कल के दिन निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। 0.74% की गिरावट थी। लेकिन वहीं अगर बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी मिड कैप की, तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 50 जो था वो भी यहाँ पे 1% के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो था वो यहाँ पे पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात कर ले यहाँ पे निफ्टी के कारोबार के कल के दिन की, तो यहाँ पे कल के कारोबार की शुरुआत जो हुई वो नेगेटिव देखने को मिली, लेकिन फिर 10 बजे तक जब आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव कारोबार में होता हुआ दिखाई दिया। 9142 के आसपास का हाईएस्ट लेवल यहाँ पे निफ्टी छूता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही रेट कट का ऐलान होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद तेज प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर निफ्टी में हावी होता हुआ दिखाई दिया और निफ्टी दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 8968 का कल दिन का निफ्टी ने लो बनाया। लेकिन अगर बात करें तो निचले लेवल से अच्छी खासी एक रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं जाके 80 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी दिन के लोएस्ट लेवल से। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो गिरावट थी वो कहीं ज्यादा थी और बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बैंकिंग शेयरों से ही कल के दिन मार्केट में प्रेशर बना था। लेकिन यहाँ पे निफ्टी को संभालने के लिए आईटी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स यहाँ पे कामकाज करते हुए दिखाई दिए। जी एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो 7% की तेजी कल जी में रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे 4.5% की तेजी देखने को मिली। सिप्ला में भी 3.3% की तेजी देखने को मिली। श्री सीमेंट यहाँ पे 3% उठता हुआ दिखाई दिया। इंफोसिस के शेयर में भी 3% तक तेजी देखने को मिली। और बात करें गिरावट वाले शेयरों में, तो यहाँ पे सारे फाइनेंशियल शेयर थे जो कि कल यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए। एक्सिस बैंक 5% टूटता हुआ दिखाई दिया। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ 5% टूटा, दिग्गज है। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे 5% क्या 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। दिन में ये 8% तक टूटता हुआ दिखाई दिया था। बजाज फाइनेंस यहाँ पे 4.5% टूटता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे 4% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो निफ्टी के सारे हैवीवेट दिग्गज जो थे वो कल यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण यहाँ पे निफ्टी में और खासकर बैंक निफ्टी में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम बात करें कि किस तरीके से निफ्टी में पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से पोजीशन बन रही है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो तो 9000 का बना हुआ है, जहां पे 32 लाख शेयरों का सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस मंथली एक्सपायरी के लिए बना हुआ है, जहां पे कल 9000 शेयर के आसपास जो है वो निकलते हुए दिखाई दिए, अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए। लेकिन 9100 के पुट में कल अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, तकरीबन 4,24,000 शेयरों की, जो कि एक संकेत दर्शाता है कि पुट राइटर्स का भरोसा निचले ऊपरी लेवल पे यहाँ पे अब थोड़ा डर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नीचे के लेवल्स अब यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो पूरी शिफ्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है अब वो हो रही है 8800 के पुट पे, जहां पे कल के दिन एक अच्छा खासा एडिशन हुआ है 6 लाख शेयरों के आसपास का। और जो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया वो 21,67,000 शेयरों का हो गया। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 9000 के बाद वो सेकंड नंबर पे होगा 8800 के पुट पे, जहां पे हमको नजर रखने की जरूरत है। अगर 8800 का पुट अब यहाँ पे टूटता है 8800 का लेवल, तो जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 8500 से 8600 के आसपास दिखाई दे सकता है, क्योंकि 8500 पे फिर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है लगभग 29 लाख शेयरों का। लेकिन कल के दिन 8600 के पुट पे 5.5 लाख शेयर जुड़े हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी 13,24,000 शेयरों का है। तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 8600 से 8500 तक का घर फिर अगले एक्सपायरी से एक्सपायरी के लिए यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। छोटा सेशन है, यहाँ पे 3 दिन का सेशन होगा, सिर्फ 3 दिन बचे एक्सपायरी को, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मार्केट यहाँ से रिकवर होता है या यहाँ पे और प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से कॉल राइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 9000 के कॉल पे आप देख सकते हैं
5 4.5 लाख शेयर लगभग यहाँ पे कल राइट होते हुए दिखाई दे, और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 16,63,000 शेयरों का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 9,000 के कॉल में भी अच्छी खासी एडिशन होती हुई दिखाई दे रही है। 9100 के कॉल पे बात करें तो 1.25 लाख शेयरों के आसपास कल जुड़े हैं। 1.25 लाख शेयर यहाँ पे 9200 के कॉल पे जुड़ते दिखाई दिए, और वहीं बात करें तो 9300 के कॉल पे भी 1,80,000 85,000 शेयर यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हर एक लेवल पे राइटिंग हो रही है कॉल में, लेकिन कॉल राइटर्स भी सहम सहम के यहाँ पे कॉल राइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी पोजीशन पुट जैसी नहीं हो रही है, जैसे एक एक लेवल पे यहाँ पे 5-5 6-6 लाख शेयर ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा एडिशन कल देखने को मिला है वो सीधा 9600 के कॉल पे देखने को मिला है, 4,22,000 शेयरों का, जो कि बहुत दूर है यहाँ पे। मतलब वो ये मान के चले कि ये लेवल आएगा ही नहीं 9600, इसलिए यहाँ इतनी बड़ी पोजीशन राइट हो रही है। 9500 की अगर हम कॉल की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयरों का, लेकिन यहाँ पे अब 9,000 से लेकर 9,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे नजर रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन बनी हुई है 16 लाख 13 लाख और 16-17 लाख शेयरों की। तो यहाँ कहीं अगर लेवल पार होता है तब जाके एक नई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते की अगर हम रेंज की यहाँ पे बात कर ले तो कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट की रेंज यहाँ पे मार्केट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के परस्पर, क्योंकि बैंक निफ्टी को गिराने के लिए पूरे बैंक स्टॉक गिरा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निफ्टी को कोई ना कोई हर दिन किसी न किसी सेक्टर से यहाँ पे मदद मिल रही है। कभी रिलायंस बचा रहा है, कभी आईटीसी, तो कभी और आईटी सेक्टर के कोई स्टॉक बचा दे रहे हैं। तो निफ्टी यहाँ पे नहीं गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टॉक जो है बैंक में वो लगातार यहाँ पे फाइनेंशियल और बैंक्स पे दबाव बना हुआ है। तो अगले हफ्ते की अगर हम रेंज मांगते हैं तो यहाँ पे 8800 से 9200 का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ के बीच में मार्केट जब तक है तब तक यहाँ पे एक्सपायरी की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है किसी भी साइड तो वहां से कम 200 से 300 पॉइंट का मूव फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या तो नीचे की साइड या तो ऊपर के साइड। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के जो डेटा है वो इस तरीके से यहाँ पे संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके के डेटा बनाते हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल के जो दिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो हुई है 17,278 के आसपास। तो यहाँ पे 28 मई के डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल भी यही है, क्योंकि कल हमने बात की थी 17,500 के लेवल की पुट पे। तो 17,500 के पुट पे अगर हम बात करते हैं तो 1,28,000 शेयरों की अनवाइंडिंग है देखने को मिली। अब टोटल ओआई जो बचा सिर्फ 2,25,000 शेयरों का, और पूरा का पूरा जो ओआई है वो शिफ्ट हो गया है लगभग 17,000 के पुट पे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 17,000 का जो पुट है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे सबसे बड़ी जो क्लोजिंग आई थी वो 17,000 के आसपास आई थी डाउन साइड में। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे 17,000 का लेवल यहाँ पे फिर टूट जाता है तो फिर यहाँ पे 16,000 तक के जो रिसेंट लो थे इंट्राडे लो, जो कि लगभग 23 मार्च के दिन बनते हुए दिखाई दिए थे, तो शायद बैंक निफ्टी वहां तक भी जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां से अब डाउन साइड की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि डाउन साइड है यहाँ पे भी, लेकिन जो उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके कुछ स्टॉक्स जो हैं जो निफ्टी के और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक है वहां पे अब वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। और अब वहां पे लेवल पे बेचना भी किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं इतने चीप वैल्यूएशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब यहाँ पे बेचने में भी थोड़ी ताकत लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 17,000 के पुट की अगर हम बात करें तो 4,37,000 शेयरों को बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। 1,37,000 शेयर कल के दिन जुड़े हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा 17,000 का। लेकिन अगर 17,000 का लेवल टूटता है तो फिर मार्केट 16,500 को रिटेस्ट करेगा, जहां पे 3,31,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और 1.5 लाख शेयरों से ज्यादा कल ही यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे जो बॉटम की उम्मीद है इसमें 17,500 तो टूट गया है, तो 17,000 से 16,500 की एक जोन आप देख सकते हैं निचले तरफ पे। लेकिन अगर कॉल की बात करें तो 17,500 के कॉल पे अच्छी खासी राइटिंग कल देखने को मिली है। 3 लाख शेयरों के आसपास कॉल राइट हुए हैं यहाँ पे, और जो टोटल पोजीशन बनी है अब यहाँ पे वो है 3,87,000 शेयरों के आसपास की। और सबसे बड़ी पोजीशन की अगर बात करें तो 18,000 का जो कॉल है वो इस महीने के एक्सपायरी के लिए अब जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 5 लाख शेयर कल के दिन यहाँ पे
जो है वो जोड़ते हुए दिखाई दिया ओपन इंटरेस्ट में, और 8 लाख शेयर की अच्छी खासी बड़ी पोजीशन आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट कल ऐड हुआ है कॉल के 18,000 के कॉल पे, तो 18,000 को निकाल पाना अभी इस हफ्ते तो शायद नामुमकिन नजर आता है। लेकिन हाँ, अगर 18,000 का लेवल डिसाइसिवली निकल जाता है या कोई गैप अप के कारण निकलता है, तो फिर ये जो कॉल राइटर 17,518 वाले फंसेंगे। तकरीबन 12 लाख से 13 लाख शेयरों की जो बड़ी पोजीशन यहाँ 500 पॉइंट के अंदर बनी 12-15 लाख शेयरों की, फिर वो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट 18,500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की जरूरत है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से आए चाहे वो इंडियन मार्केट से आए। 18,500 के कॉल पे भी कल 2 लाख शेयर ऐड हुए और 5 लाख शेयरों के आसपास की तकरीबन बड़ी पोजीशन यहाँ बनी हुई है 4,80,000 शेयरों की। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरीके से अगर हम मानते हैं तो इस हफ्ते की बैंक निफ्टी की जो ब्रॉड रेंज अगर हम मानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं 17,000 से लेके 18,000 के बीच में इस वीक मंथ की जो एक्सपायरी है उसके होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये लेवल दोनों साइड कहीं भी टूटेगा तो फिर जो है वो लेवल आपके बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। 500-500 पॉइंट फिर एडिशन कर लीजिए। अगर 18,000 के ऊपर गया तो 18,500, 17 के नीचे गया तो 16,500 से 16,100 तक के जो रिसेंट लो है वहां तक हम टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का जिस तरीके से पिछले 2-3 सीरीज से यहाँ पे वीकली सीरीज की अगर हम बात करें तो राइटिंग का एडिशन देखने को मिला, तो फिर यहाँ पे ठीक उसी तरीके से आपको गेम देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लेवल पे ही आपको एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे और दोनों साइड के प्रीमियम जो है वो खाते हुए ये लोग दिखाई दे आपको, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।